अंतरिक्ष रा खेतर में भारत एक और छलांग लगावा सारू तैयार। सूरज रा देन खातर आदित्य L1 मिशन 2 सितंबर ने वेलो लॉन्च। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी आज 100% एथेनॉल ईंधन सु चालवा वाली कार रो करेला अनावरण। पेट्रोलियम सु सस्तो ईंधन है एथेनॉल। हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद री जयंती आज। दिल्ली में केंद्रीय युवा मामला और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर करेला भारतीय खेल माटे प्रमुख पहल की शुरुआत। बीएसएफ राजस्थान में करो साप्ताहिक खेल जलसारो समापन। भरतपुरा केथवाड़ा में देर रात सड़क हादसा में भी 4 लोगों की मौत। स्कूटी और कंटेनर बीच भिड़ंत सु हुयो हादसो। और पंजाब और असम में बारिश बिगड़ रहा है हालात। मौसम महकमो दीनी मूसलाधार बिरखारी चेतावनी। राजस्थान में मौसम सामान्य। नमस्कार। दोपहर 1 बजे राजस्थानी खबरों में आप सब रो घणो घणो स्वागत। मैं हूं अशोक व्यास और अब खबरां विगतवार। चंद्रयान 3 पछे भारत अब अंतरिक्ष में सूर्ययान की तैयारी में जुटक्यो है। सूरज रात देन खातर आदित्य L1 मिशन 2 सितंबर ने श्री हरिकोटा सु सुमारे 11:50 माथे लॉन्च वेलो। उपग्रह सूरज और धरती रे बीच L1 बिंदु माथे स्थापित वेलो। ओ बिंदु धरती सु करीब 15 लाख किलोमीटर की दूरी माथे है। अठा ताई पूगबा में करीब 4 महीनारो टेम लागेलो। गौर करवा जोग है कि ओ इसरो रो पहलो सोलर मिशन है। इसरो का पहला सूर्य मिशन आदित्य L1 प्रक्षेपण के लिए तैयार है। अंतरिक्ष यान को सूर्य पृथ्वी सिस्टम के लैग्रेंज पॉइंट L1 के चारों तरफ एक हालो ऑर्बिट यानी कि प्रभामंडल कक्ष में रखा जाएगा, जो पृथ्वी से लगभग 15 लाख किलोमीटर दूर है। इसरो के मुताबिक हालो ऑर्बिट में स्पेसक्राफ्ट होने से सूर्य को बिना किसी ग्रहण के लगातार देखा जा सकता है। इससे वास्तविक समय में सूर्य की गतिविधियों और अंतरिक्ष मौसम पर इसके असर का विश्लेषण करने में मदद मिलेगी। आदित्य L1 के साथ 7 पेलोड भी अंतरिक्ष भेजे जाएंगे। इनमें विजिबल इमिशन लाइन क्रोनोग्राफ, सौर पराबैंगनी इमेजिंग टेलीस्कोप, सोलर लो एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, आदित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट, हाई एनर्जी L1 ऑर्बिटिंग एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, आदित्य की हाई रेजोल्यूशन डिजिटल मैग्नोमीटर शामिल हैं। ये पेलोड सूर्य की फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर और सबसे बाहरी परत का अध्ययन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और पार्टिकल और मैग्नेटिक फील्ड डिटेक्टर्स की मदद से करेंगे। इनमें से 4 पेलोड लगातार सूर्य पर नजर रखेंगे और बाकी 3 पेलोड परिस्थितियों के अनुसार पार्टिकल और मैग्नेटिक फील्ड का अध्ययन करेंगे। आदित्य L1 के पेलोड सूर्य के कोरोनल हीटिंग, कोरोनल मास इजेक्शन, प्री फ्लेयर और फ्लेयर गतिविधियों के बारे में अहम जानकारी देंगे। इसरो का सूर्य मिशन सूर्य के ऊपरी हिस्से क्रोमोस्फीयर और कोरोना के वातावरण का अध्ययन करेगा। साथ ही इसका लक्ष्य क्रोमोस्फीयर पर कोरोना के तापमान, वेग, घनत्व का अध्ययन करना, आंशिक रूप से आयनीकृत प्लाज्मा की भौतिकी को समझना, कोरोना के द्रव्यमान व विशाल लपटों के उत्सर्जन के विकास, शुरुआत और उत्पत्ति का अध्ययन और मौके पर ही कणों व प्लाज्मा के पर्यावरण का अध्ययन करना है, ताकि सूर्य से निकले कणों को समझा जा सके। तो ऐसे में उम्मीद की जानी चाहिए कि इस मिशन से सूर्य से जुड़े कई अहम रहस्यों को समझने में मदद मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी आज 100% एथेनॉल ईंधन सु चालवा वाली कार रो अनावरण करेला। पेट्रोलियम की निर्भरता विकल्प रा तौर माथे एथेनॉल ने देखो जा रही है। इनसु पहली वणा हाइड्रोजन सु चालवा वाली कार ने भी लॉन्च करया। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी आज टोयोटा की इनोवा कार के 100% एथेनॉल ईंधन संस्करण का अनावरण करते हुए नजर आएंगे। ये दुनिया की पहली गाड़ी होगी जो पूरी तरह से इथेनॉल पर चलेगी। ये कार दुनिया की पहली BS5 स्टेज 2 इलेक्ट्रिफाइड फ्लेक्स फ्यूल कार होगी। गौरतलब है कि पिछले साल केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने हाइड्रोजन से चलने वाली कार को लॉन्च किया था।
हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद री जयंती आज राष्ट्रीय खेल दिवस रा तौर माथे मनाई जा रही है। इन मौका माथे केंद्रीय युवा मामला और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर नई दिल्ली में राख्या गया एक जलसा में भारतीय खेला माथे प्रमुख पहल री शुरुआत करेला। इन मौके मेजर ध्यानचंद रा बेटा अशोक कुमार ध्यानचंद ने भी हॉकी ने बढ़ाव देवा में वणाकानी सु कर्या गया योगदान माथे रोशनी डालेला। हॉकी के जादूगर ध्यानचंद को फुटबॉल में पेले और क्रिकेट के बैटमैन के बराबर माना जाता है। कहते हैं जब वे हॉकी लेकर मैदान में उतरते थे तो गेंद इस तरह उनकी स्टिक से चिपक जाती थी जैसे वे किसी जादू की स्टिक से हॉकी खेल रहे हों। ध्यानचंद ने हॉकी में जो कीर्तिमान बनाए उन तक आज कोई भी खिलाड़ी नहीं पहुंच सका है। ध्यानचंद का जन्म 29 अगस्त 1905 को इलाहाबाद में हुआ था, जो अब प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। प्रारंभिक शिक्षा के बाद 16 साल की उम्र में वो सिपाही के तौर पर सेना में भर्ती हो गए। ध्यानचंद को हॉकी खेलने के लिए प्रेरित करने का श्रेय रेजिमेंट के एक सूबेदार मेजर तिवारी को जाता है। उनकी देखरेख में ध्यानचंद हॉकी खेलने लगे। दूसरे विश्व युद्ध से पहले ध्यानचंद ने 1928 एम्स्टर्डम, 1932 लॉस एंजलिस और 1936 बर्लिन में लगातार 3 ओलंपिक में भारत को हॉकी में स्वर्ण पदक दिलाने में अहम भूमिका निभाई। 1928 एम्स्टर्डम ओलंपिक गेम्स में वह भारत की ओर से सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी थे। उन खेलों में ध्यानचंद ने 14 गोल किए। उनके इस प्रदर्शन के बाद एक अखबार ने लिखा था, यह हॉकी नहीं बल्कि जादू था और ध्यानचंद हॉकी के जादूगर हैं। देखते ही देखते वह दुनिया के महान खिलाड़ी बन गए। उनकी हॉकी की जादूगरी देखकर जर्मनी के तानाशाह हिटलर ने उन्हें जर्मनी की तरफ से खेलने की पेशकश कर दी थी, जिसे ध्यानचंद ने एक मुस्कुराहट के साथ इनकार कर दिया। मेजर ध्यानचंद ने साल 1948 में अपना आखिरी मैच खेला। 1956 में उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। ध्यानचंद के जन्मदिन को भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस घोषित किया गया। इसी दिन खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार, खेल रत्न, अर्जुन और द्रोणाचार्य पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। भारतीय ओलंपिक संघ ने ध्यानचंद को शताब्दी का खिलाड़ी घोषित किया था। ध्यानचंद के सम्मान में भारत में खेलों के सर्वोच्च सम्मान खेल रत्न का नाम हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के नाम पर किया गया। करीब 4 दशक तक विश्व हॉकी जगत के शिखर पर जादूगर की तरह छाए रहने वाले मेजर ध्यानचंद का 3 दिसंबर 1979 को नई दिल्ली में देहांत हो गया। झांसी में उनका अंतिम संस्कार किसी घाट पर ना होकर उस मैदान पर किया गया जहां वे हॉकी खेला करते थे। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। राष्ट्रीय खेल दिवस माथे बीकानेरो सेक्टर मुख्यालय बीएसएफ एक खास जलसो राख्यो है। इनमाय खेल गतिविधियां ने लेर 31 अगस्त सु होड़ा चाल रही है। डॉक्टर करणी सिंह स्टेडियम में राख्या गया इन जलसा में सीमा सुरक्षा बल रा जवान देशभक्ति गीतां री प्रस्तुति दीनी और कलेक्टर दफ्तर ताई दौड़ रो आयोजन कर्यो गयो। दौड़ में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों समेत सुरक्षा बल रा जवान और छात्र छात्रावां भी भेड़ी हुई। देखिए, आज नेशनल स्पोर्ट्स डे है और आपको पता है ध्यानचंद जी वाज द ग्रेट स्पोर्ट्समैन। हिंदुस्तान के लिए उन्होंने बड़े मेडल जीते ओलंपिक्स के अंदर और ध्यानचंद जैसा जो है इंसान बहुत ही रेयर पैदा होते हैं। उसके बाद में उनको देख के प्रेरणा मिली पूरे हिंदुस्तान में खिलाड़ियों को और आज हिंदुस्तान देखिए स्पोर्ट्स में कितना अच्छा कर रहा है। अभी जो है चोपड़ा ने जो है वहाँ पे वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता, ओलंपिक में मेडल जीता। और बीकानेर वासियों को हम इस रैली के माध्यम से कन्वे करना चाहते हैं कि फिट रहें। फिटनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अल्टीमेटली फिटनेस ही आपको पूरी ज़िंदगी में आपको साथ देगी। युवाओं से यही प्रार्थना करना चाहती हूँ, निवेदन है मेरा कि आप अच्छे से अच्छे नए स्पोर्ट्स की तरफ बढ़ें तथा खेलों में अपना नाम रोशन करें तथा आप आने वाले नशे और इन सब चीज़ों से दूर रहें, अपने प्रगति की तरफ अग्रसर हों। और ऐसे स्पोर्ट्स के साथ साथ स्टडी भी बहुत ज़रूरी है, परंतु खेल आपके जीवन में एक अलग ही रोचक मोड़ लेके आता है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रा मन की बात कार्यक्रम सु चर्चा में आया कोटारा थेकड़ा रा नेड़े रा सरदार अमन सिंह आदिना आपरा स्टार्टअप न लेर जानकारी दे रिया है।
अमनदीप सिंह गोमूत्र और गोबर से बायोगैस प्लांट लगाया हुआ है। इसमें 100 एकड़ से बत्ती कृषि री भूमि में बिजली मिल रही है। बचा हुआ गोबर रा अवशेष वर्मी कंपोस्ट भी बनाया जा रही है। ये 2016 में हम लोगों ने एक मुहिम चालू करी थी खेती की, एग्रीकल्चर की और डेयरी फार्मिंग की। कल माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमें मन की बात में संबोधित किया। हम उनके तहे दिल से बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं कि देश का किसान को याद किया जा रहा है, उन्हें सेलिब्रेट किया जा रहा है। ये आज की पीढ़ी के लिए, युवा पीढ़ी के लिए और जो भी बिज़नेस करना चाहते हैं आगे और एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहते हैं, जो भी बिज़नेस हाउसेस और जो भी आगे यूथ बिज़नेस करना चाहता है डेयरी फार्मिंग और एग्रीकल्चर से रिलेटेड, उनके लिए एक बहुत ही अच्छा मोटिवेशन और ऊर्जा का स्रोत है। अजमेर रा पीसांगन में एक गांव एड़ो भी है जटे सामाजिक कुरीतियां खातर कोई ठोर नहीं है। 3 पीढ़ियां रा लोग बतावे है कि वना आज तक गांव री सीमा रे भीतर शराब रो ठेको नहीं लागवा दियो और साथ ही चारागारी जमीन माथे कोई भी अतिक्रमण और अवैध खनन नहीं होबा दियो। गांव री गोचर जमीन माथे कोई भी अतिक्रमण नहीं कर सके है। एड़ो नियम गांव रा लोग खुद तय कर रखे है, जिन्हें गांव रा लोग आज तक निभा रिया है। हाँ, ये हमारे जो गांव खेपरा है, इसमें जितनी भी कुरीतियाँ हैं अवैध खनन की या शराब की, ये सभी गांव वालों के सहयोग से बिल्कुल पाबंदी लगी हुई है। और हमारा गांव जो है अखय सिंह जी करके हमारे पूर्वज थे, उनके द्वारा बसाया गया है, जो करीब आज के 400 साल पहले बसा था। ग्राम अखेफरा की मेन मतलब विशेषता है जो कि यहाँ पे समाज की जो भी कुरीति होती है उनको जड़ से उखाड़ के फेंकने का काम करते हैं ये गांव लोग, गांव के वासी। यहाँ सबसे बड़ी कुरीति यहाँ दारू की होती है समाज में, लेकिन हमारे ग्राम की सीमा के अंदर दारू के ठेका नहीं लगने देते हैं, वो दारू की विक्रेता को बैठने नहीं देते हैं। अभी 40 साल से ये चल रही है। अभी प्रेजेंट में 2 साल पहले हमारे किसी ने ठेका लगवा लिया था। हमने हमारे ग्रामवासियों ने मिलकर वहाँ धरना प्रदर्शन करके 3 दिन में उनकी लाइसेंस रद्द करवाया था। चरागाह भूमि होती है, उस चरागाह भूमि में हम खनन भी नहीं करने देते किसी को। वो हमारी मात्र भूमि है और हमारी गौ माता की भूमि है, इसलिए वहाँ पे हम उसकी रक्षा करते हैं। हमारे गांव में जो बहने वाली ज़मीन से ज़्यादा गोचर ज़मीन ज़्यादा है और उसके अंदर हम अवैध खनन भी नहीं करने देते हैं। जो अवैध करने का कुछ लोग प्रयास किया था अभी तो हमने पूरे गांव की एकता करके SDM को ज्ञापन सौंपा था और उसको बंद करवाया। और ये सबसे बूंदी में राष्ट्रीय लोक अदालत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और शिक्षा महकमा रा साझा तत्वावधान में छात्र छात्राओं राष्ट्रीय लोक अदालत से जुड़ा न्यारा न्यारा पहलुओं माते जन जागरूकता रैली काढ़ी। रैली में चाइल्ड हेल्पलाइन, बाल विवाह, बाल श्रम समेत 9 सितंबर न होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के दौरान आपसी समन्वय और बिना किन्हीं खर्चारे विवादाना समाधान होबारी जानकारी दी गई। जिला विधिक तथा शिक्षा विभाग के संयुक्त तत्वावधान से आज एक लोक अदालत की जानकारी देने के लिए तथा विभिन्न समस्याओं जैसे गुड टच, बैड टच है, बाल विवाह है या नशा मुक्ति है, इन सभी मुद्दों को लेकर एक रैली का आयोजन किया जा रहा है। इस रैली में मुख्य रूप से हम ये प्रचारित करना चाह रहे हैं कि लोगों के जो छोटे मोटे झगड़े हैं जिनको लेकर लोग अदालत में लेकर परेशान होते हैं, तो वो लोक अदालत में जाकर इस मामले को निपटारा करें। तो ये जन जागृति और जन चेतना के लिए ये शहर में आज एक संदेश हम इस रैली के माध्यम से पहुंचाना चाह रहे हैं। भरतपुर रा कैतवाड़ा थाना इलाका में देर रात हुआ सड़क हादसा में 4 लोगों की मौत वेगी। मरबावाड़ा में डॉक्टर, पत्नी और एक रिश्तेदार शामिल है। बठई कंटेनर चालक की भी हादसा में मौत वेगी। घटना रात 11:30 बजे रही है। हरियाणा में नूरा रेवण वाला तारीफ री पत्नी नाजरीन और वनारी बहन आफरीन रसाते फिरोजपुर झिरका सू स्कूटी माते कैतवाड़ा जा रहा सामे सू आ रियो कंटेनर सू वनारी टक्कर वेगी। आज गई रात्रि को करीब समय 11 बजे के समथिंग सूचना मिली कि जाजमका के पास एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट की सूचना पर एसओ साहब में जाकर के हम मौके पर पहुँचे तो पता चला, जानकारी में आया तो उसमें जो कंटेनर चालक था वो कैतवाड़ा की तरफ से
और जमीनपुरी जा रहा था, जिसने सामने से आ रहे ट्रैक्टर में टक्कर दी। उसके बाद ट्रैक्टर के पीछे आ रहे स्कूटी पर सवार, जिस पर सवार सहित 4 थे, जिसमें एक छोटी बच्ची थी। जो एक्सीडेंट उनको रोनते हुए, ट्रक उनको रोनते हुए और रोड साइड में चला गया। और जो बच्ची, छोटी बच्ची थी करीब 2 साल की, वो छटकर दूर जा पड़ी, जो वो सुरक्षित है। और बाकी स्कूटी चालक और एक जयपुर राज जवाहर कला केंद्र में पेंटिंग आर्टिस्ट अभिलाषा भारतीय कानिसू चित्रावली फोटो प्रदर्शनी लगाएगी। प्रदर्शनी में अभिलाषा बचपन सुलेर वर्तमान ताई बनाया गया चित्रां की नुमाइश करी। वणा बताया कि नुमाइश में 800 सुबत्ता चित्र भेड़ा कराया गया है, जाने लोग घना पसंद कर रहा है। नुमाइश की खासियत आ है कि अठे हरेक चित्र साथ चित्र में दर्शाई गई भावनाओं ने भी स्लोगन रे जरिए बतायो गयो है। आ प्रदर्शनी 29 अगस्त ताईं चालेली। और अब मौसम से जुड़ी खबर। पंजाब और असम में लारला दिना होरी बिरखासू हालात बिगड़ रहा है। हाल भी मौसम महकमो मूसलाधार बिरखारी चेतावनी दीनी है। बठई उतरादा भारत में राजस्थान समेत कई राज्यों में मौसम सामान्य बनेड़ो है। दौसा, करौली और भरतपुर कुछ एक इलाका में मौसम महकमो हल्की बिरखारो अंदाजो जतायो है। और अब आखिर में खास खबर एक फेरूं। अंतरिक्ष खेतर में भारत एक और छलांग लगावा सारू तैयार। सूरज अध्ययन खातर आदित्य L1 मिशन 2 सितंबर ने वेलो लॉन्च। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी आज 100% एथेनॉल ईंधन सु चालवा वाली कार रो करेला अनावरण। पेट्रोलियम सु सस्तो ईंधन है एथेनॉल। हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की जयंती आज दिल्ली में केंद्रीय युवा मामला और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर करेला भारतीय खेलों माटे प्रमुख पहल की शुरुआत। बीएसएफ राजस्थान में करो साप्ताहिक खेल जलसारो समापन। भरतपुर कैथवाड़ा में देर रात सड़क हादसा में भी 4 लोगों की मौत। स्कूटी और कंटेनर के बीच भिड़ंत में हुई वो हादसो। और पंजाब और असम में बिरखासू बिगड़ रहा है हालात। मौसम महकमो दीनी मूसलाधार बिरखारी चेतावनी। राजस्थान में मौसम सामान्य। एना साथे दोपहर 1 बजे राजस्थानी खबर अठाई पूरी हुई है। सिंजा 5 बजे फेरू राजस्थानी खबर में आपसे मुलाकात होसी। जत ताईं थे देखता रहो DD राजस्थान। नमस्कार।